हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी श्री राधे रानी जी से, श्री बिहारी जी से ये कामना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही भक्ति चैनल की तरफ से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, श्री राधा रानी का एक बार नाम लेने की महिमा। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास पहुंच गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वह व्यक्ति मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे और एक बार राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पहले पालकी मंगवाइए, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाला कहार हटाकर आप उसकी जगह लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र जी के पास पहुंच गए। बोले, श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास, वही बताएंगे। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप लग जाइए। उस व्यक्ति के बोलने पर इंद्र जी ने ऐसा ही किया और अब दोनों लोग, एक तरफ यमराज और दूसरी तरफ इंद्र जी, पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी में उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी को ज़रूर पता होगा। वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र, तीसरी तरफ ब्रह्मा जी, सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार राधा नाम लेने की महिमा आप बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को ज़रूर पता होगा। वह व्यक्ति बोला, शिव जी आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्म लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसको अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो ऐसी है श्री राधा रानी की एक बार नाम लेने की महिमा। तो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे।